गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं आपसे ये जानना चाहता था कि बीसीए जो कोर्स होता है वो क्या होता है और इसकी पढ़ाई कौन कर सकता है? देखिए, बीसीए जो कोर्स है वो कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहता हो तो वो बीसीए कर सकता है। स्टूडेंट अगर आर्ट्स का स्टूडेंट हो, जी। मैथ का हो, बायो का हो, कॉमर्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, कोई भी किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट बीसीए करके कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बना सकता है। जी सर, मैं और जानना चाह रहा था कि बीसीए अगर मैं करता हूँ तो कौन कौन सा विषय मेरे को पढ़ना पड़ेगा? देखिए स्टूडेंट, इसमें जैसे कि ये कंप्यूटर कोर्स है तो बेसिकली कंप्यूटर सब्जेक्ट ही रहेंगे। मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ जी। कि आपको 4 कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 2 आधार पाठ्यक्रम हिंदी इंग्लिश, 3 सिंपल मैथ पढ़ने पड़ेंगे जी। और एक सब्जेक्ट रहता है ईवीएस जो कि 1 साल में मतलब फर्स्ट ईयर में ही रहता है। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में ईवीएस की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। जी। जी। तो सर बीसीए किसको करना चाहिए, मतलब कौन करे? अगर मैं चाहूँ कि मैं कर सकता हूँ क्या कि नहीं कर सकता हूँ, तो आप बताइए मेरे को कि बीसीए किसको करना चाहिए? देखिए स्टूडेंट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना हो, जी। जो कोई कुछ नया करना चाहता हो, जी। अपने जीवन में अपने लाइफ में कुछ चैलेंजिंग वर्क करना चाहता हो, ऐसा कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकता है, बीसीए कर सकता है। जी सर, बीसीए करने के बाद मतलब करियर कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या करियर बनाया जा सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते। जी बिल्कुल। देखिए बीसीए करने के बाद आप कंप्यूटर के फील्ड में अपना कैरियर तो बना ही सकते हैं। जी। ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ डिटेल में आपको जी। कि कंप्यूटर फील्ड में आप अगर बीसीए कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग की जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको 17 से लेकर के 20,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। ये मैं स्टार्टिंग सैलरी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा ये सैलरी भी आपको आपकी बढ़ती जाएगी। जी। मान लेते हैं शुरू में अगर आपको 17,000 सैलरी मिल रही है, जी। 1-2 साल का एक्सपीरियंस मिलने के बाद ये जस्ट डबल होते जाएगा और जी। जैसे जैसे आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस आते जाएगा ये सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा आप ट्रेनी प्रोग्रामर की जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको वही 20 से 22,000 के बीच सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी है ये। ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव की जॉब आप कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट की जॉब कर सकते हैं, सर्वर मॉनिटरिंग की जॉब कर सकते हैं, नेटवर्क ट्रेनिंग की जॉब कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर सकते हैं, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर सकते हैं। और इन सारे कोर्स में जी। इन सारे जॉब में जी। आपको 20 से 25,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी और जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। जी। ये मैं आपको जो जॉब के बारे में बताया था ये केवल कंप्यूटर बेस्ड जॉब थे। जी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, जी। ठीक है, तो आप आईएएस आईपीएस भी अगर करना चाहते हैं तो आप बीसीए करने के बाद आराम से कर सकते हैं। जी। 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 जी सर, मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि बीसीए अगर कर लेते हैं हम लोग, तो बीसीए करने के बाद कौन कौन सा कोर्स होता है जिसको और हम लोग को करना चाहिए आगे इसके बाद? देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे कोर्स हैं जिसको कर करके हम बीसीए के बाद अपना करियर और भी अच्छा बना सकते हैं। जी। जैसे अगर हम टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं जी। तो हम टीचर बन सकते हैं। जी। ठीक है, तो टीचर बनने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है बीसीए के बाद हम मास्टर डिग्री कोई कोर्स करें। मास्टर डिग्री में बहुत सारे कोर्स हैं। जैसे अगर हम लोकल अपने अंबिकापुर में ही करना चाहते हैं तो हम एमएससी आईटी एमएससी सीएस कर सकते हैं। एमएससी आईटी एमएससी सीएस करने के बाद अगर मैं केवल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो एमएससी आईटी एमएससी सीएस के बाद आपको स्कूल में आराम से टीचिंग की जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह पे। जी। जी। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर से ही एमफिल पीएचडी कर लीजिए। उसके बाद आप कॉलेज में भी टीचिंग की सेवाएं
दे सकते हैं। जी जी। इसके अलावा भी आप अगर अंबिकापुर में रह करके ही करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे कॉलेज में आप MSc CS और MSc IT कर सकते हैं। और ये 2 कोर्स करने के बाद आप कंप्यूटर के फील्ड में ही बहुत सारे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे जॉब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, नेट एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, गेम डेवलपर, प्रोफेसर, ग्राफिक्स डिजाइनर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क एक्सपर्ट, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड जॉब हैं, ठीक है, जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपको केवल अंबिकापुर में रह करके हमारे कॉलेज में जो MSc CS MSc IT होती है उसके बाद का बता या हूँ। इसके अलावा भी अगर आप और भी अच्छा करियर बनाना चाहते हैं कंप्यूटर में तो बहुत सारे कोर्स हैं जिसको आप BCA के बाद कर सकते हैं, जैसे MCA है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा आप MIM कर सकते हैं, मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। MCM है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। ISM है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। उसके अलावा MBA भी आप कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो BCA के बाद। इसके अलावा आप ये मास्टर डिग्री के अलावा भी BCA के बाद कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी आप अपना कैरियर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो आप सिक्योरिटी से रिलेटेड कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है। ये केवल 6 महीने साल भर के कोर्स हैं। इनको करने के बाद आप आराम से कहीं पे भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। BCA करने के बाद आप अगर इंडियन आर्मी में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। स्टूडेंट क्या है कि आज के समय में और भविष्य में हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो कंप्यूटर के जो स्टूडेंट हैं उनकी ज़रूरत हर फील्ड में अब और भविष्य में बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करें। सर एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा था कि आपके कॉलेज में जैसे कंप्यूटर का कोर्स आप बताइए BCA, एक बार तो इसका ये पूरा नाम को बता देते, और मैं चाह रहा था कि सर ये DCA भी होता है कुछ, उसको भी बताते कि DCA क्या होता है थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जैसे BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी। BCA करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सर्टिफिकेट मिलती है। जैसे एक मैथ का स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहता है कंप्यूटर से तो वो जाता है BE करने के लिए, तो उसको भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री मिलती है। वैसे ही अगर आप यहाँ से BCA करते हो तो आपको भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक डिग्री मिलती है। उसके अलावा जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं तो वो बाहर जाके ही पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे ही IIT करना चाहते हैं और बाहर जा करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जब नीट की तैयारी करना चाहते हैं और वो क्या करते हैं 1 या 2 साल के लिए गैप लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट वो जो गैप हो रहा है उसको गैप को पाटने के लिए, भरने के लिए 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है वो कर सकते हैं। DCA। DCA। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।